रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे और मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज एक बेहतरीन लेक्चर के साथ मौजूद है। गुड बाय मिस्टर चिप्स का आज चैप्टर 3 हम देखने जा रहे हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की। चैप्टर 3 को देख रहे हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स को। पहले 2 चैप्टर यकीनन आपने बहुत इंजॉय कर लिए होंगे। अब तीसरे चैप्टर की जानिब है। तीसरे चैप्टर में हमें बताया जा रहा है रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स जब मिसेस विकेट्स के घर पे रहते थे, वहां पर मिसेस विकेट ने जो इनको कमरा दिया था, रूम दिया था, वो कैसा था। मिसेस विकेट्स का जो घर था वो खास अच्छा नहीं था। वो प्रिटेंशियस था, शोई था और अगली भी था थोड़ा सा। लेकिन मिस्टर चिप्स को जो उसने रूम दिया था वो था तो स्मॉल बट कंफर्टेबल था और मास्टरली टेस्ट की चीज़ों से उसे डेकोरेट किया गया था। उसके अंदर कंफर्टेबल चेयर्स पड़ी हुई थी, कुछ बुक्स पड़ी हुई थी, डिटेक्टिव नॉवेल्स से जो मिस्टर चिप्स अक्सर पढ़ा करते थे। इसके अलावा उस रूम के अंदर एक्रोपोलिस और फॉर्म की पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। तो क्वेश्चन भी आता है, डिस्क्राइब द मिस्टर चिप्स रूम। मिस्टर चिप्स के रूम को डिस्क्राइब करिए, कैसा था उसका रूम, तो आप डिस्क्राइब करेंगे। स्मॉल था, कंफर्टेबल था, मास्टरली टेस्ट की चीज़ों से सजाया गया था उसे। उसमें कंफर्टेबल चेयर थी और पेंटिंग्स थी एक्रोपोलिस और फॉरम की। ये दोनों कले थे, ये रोमन हिस्ट्री और लेटिन हिस्ट्री की अमीन है। इसी तरह मिस्टर चिप्स की क्या रूटीन रहती थी ये भी हमें बताया गया है। जब मिस्टर चिप्स वहाँ रहते थे मिसेस विकेट के घर पे रिटायरमेंट के बाद, तो वो अक्सर आफ्टर नून में वो अक्सर चहलकदमी के लिए जाया करते थे। ब्रुकफील्ड के साथ ही प्लेग्राउंड था तो वहाँ पर बच्चे खेला करते थे। मिस्टर चिप्स भी वहाँ जाते और बच्चों से, जो बच्चे उनसे आकर सलाम दुआ करते तो उनसे ये भी गपशप किया करते थे। और फिर नए आने वाले बच्चों को मिस्टर चिप्स अपने रूम पे यानी मिसेस विकेट्स के घर पे बुलाया करते थे और उन बच्चों को रेडावेज बेकरी, जो वहाँ की लोकेलिटी की वहाँ की बेकरी थी, वहाँ से बिस्किट्स और सर्व किया करते थे बच्चों को और चाय दिया करते थे और चाय भी खुद बनाया करते थे। बहुत मज़ा आता था जब वो मुख्तलिफ कैडीज से, मुख्तलिफ डब्बों से, मुख्तलिफ बॉक्सेस से मुख्तलिफ चीज़ें उठा के मिलाकर बच्चों को सर्व कर रहे होते थे। और फिर वो उनसे पूछा करते थे आया कि उनकी फैमिली में से कोई पहले ब्रुकफील्ड में पढ़ता रहा। इसी तरह जैसे ही 5 बजते तो मिस्टर चिप्स उनके साथ जो करते वो हम देखेंगे कि विजिटर्स के कमेंट्स क्या होते थे। खुद क्वेश्चन आता है। तो जैसे ही 5 बजते तो मिस्टर चिप्स बच्चों से कहते आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड यू कांट स्टे मोर हियर। आप यहाँ मजीद नहीं रुक सकते। नाउ यू हैव टू लीव। और अब खुद जाकर वो बच्चों को सी ऑफ क्या करते थे। और चूंकि मिसेस विकेट का घर या जो मिस्टर चिप्स की रेजिडेंस थी वो ब्रुकफील्ड के एक तरफ थी, उसके अपोजिट थी, तो बच्चों को जाते हुए सड़क पार जब बच्चे कर जाते फिर ये वापस आया करते थे। इसी तरह एक बच्चा है जो ब्रुकफील्ड में आता है मिस्टर चिप्स के रिटायरमेंट के बाद, और मिस्टर चिप्स की चूंकि रूटीन थी कि फर्स्ट टर्म शुरू होने से पहले हर नए आने वाले बच्चे को तकरीबन चाय पे और नए टीचर्स को भी बुलाया करते चाय पे। एक बच्चा जिसका नाम ब्रैंक्सम था। उस यंग ब्रैंक्सम ने बताया कि उसके अंकल मेजर कॉलिंगवुड ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट रहे हैं। मिस्टर चिप्स को याद आया कि जी, जो मेजर कॉलिंगवुड था वो बहुत नॉटी स्टूडेंट था। एक दफ़ा मिस्टर चिप्स ने उसे थ्रैश किया था क्योंकि वो जिम्नेजियम की छत पे चढ़ा था गटर से बॉल निकालने के लिए, और ये मुमकिन था, एन मुमकिन था कि वो अपनी गर्दन तोड़ बैठता क्योंकि उसने इस तरह की हरकत की थी। और फिर मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट्स को भी वो याद दिलाया कि क्या आपको मेजर कॉलिंगवुड याद है। फिर वो उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए सारी बातें बताते हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि वो नॉटी स्टूडेंट था और एक दफ़ा जिम्नेजियम की छत पे चढ़ा था। इस बात पे मिस्टर चिप्स ने उसको थ्रैश भी किया था क्योंकि वो गटर से बॉल निकालने गया था और ये खतरा था कि गिरकर उसकी गर्दन भी टूट सकती थी। और मिसेस विकेट्स जो लैंड लेडी हैं मिस्टर चिप्स की, इससे पहले वो लाइनिंग रूम की इंचार्ज रही थी ब्रुकफील्ड में। फिर उसने पैसे बचाए और फिर बाद में उन्होंने अपना घर बना लिया था जहां पर मिस्टर चिप्स अपनी रिहाइश अख्तियार किए हुए थे। इसी तरह मेजर कॉलिंगवुड के बारे में बाद में बताता है मिस्टर चिप्स के वो उससे डीएसओ शिप मिली थी। डीएसओ एक वार्ड है और बाद में वो इजिप्ट में मारा गया था। इसके अलावा इस चैप्टर में बताया गया कि मिस्टर चिप्स कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। मिस्टर चिप्स लैंग्वेज टीचर थे, वो लेटिन और ग्रीक पढ़ाया करते थे और उनकी तरह की, क्योंकि लैंग्वेजेस पहले डेड हो गई थी ये दोनों,
तो अब बहुत कम लोग रह गए थे, लेकिन मैसेचुसेट्स उन लैंग्वेजेस के स्कॉलर थे, उनको बहुत सारी ऐसी बातें पता थी और वो अक्सर उनके बहुत सारी जो प्रोवर्ब्स थी, बहुत सारे अशार थे, वो पढ़ा करते थे, बोला करते थे, बताया करते थे, जिनका लोगों को पता नहीं होता था। इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में यही कुछ बताया गया है। मैसेचुसेट्स के रूम्स के हवाले से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बता दिया बहुत डिटेल में। मैसेचुसेट्स की क्या रूटीन थी वो मैंने आपको बताई। एक तो वो आफ्टरनून में प्लेग्राउंड जाया करते, तो दूसरा नए आने वाले स्टूडेंट्स को बुलाया करते चाय पे, और फिर इस तरह ब्रूकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसको देखा करते थे, बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे। इसके अलावा विजिटर्स के क्या कमेंट्स होते थे, वो ये कि कितना डिसेंट, कितना स्मार्ट ये ओल्ड बॉय है, कि ये जानता है कि कैसे हमें सर्व करना है और ये भी जानता है कि हमें कैसे फिर दफा करना, निकालना है। इसी तरह यंग ब्रैक्सम कौन था, क्वेश्चन आता है, और मेजर कॉलिंगवुड कौन था, और फिर मैसेचुसेट्स के कौन से सब्जेक्ट से। उम्मीद है कि आप ये याद कर चुके होंगे। आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाइए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और फिर गुड बाय मैसेचुसेट्स की समरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसे जाकर ज़रूर देखिए ताकि आप सारे लेक्चर्स को देख पाएँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।